कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया है। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था और हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज का भी लेक्चर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x पे पावर 5 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये ट्राई करो। तो ऐसा करो, आप इसको डिनोमिनेटर को एक सिंगल टर्म बनाना है। आपको डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म बनाना है, साथ ही साथ आपको x5 को टैकल करना है। तो आपको क्या करोगे, 1 प्लस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन कर लो। x जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx के साथ एक्स स्क्वायर वाला टर्म चला जाएगा और जो एक्स क्यूब का टर्म होगा उसे हम टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो करो स्टार्ट। तुम बोलो सर टी एज्यूम कर सकते हैं क्या? इसको टी भी एज्यूम कर सकते हो, बट रूट के अंदर है तो मैंने सोचा टी स्क्वायर कर देते हैं कि रूट हट जाए। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2t dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। आपको आप सोचो, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x पे पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2t dt अपॉन 3। तो आप एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे 2t dt अपॉन 3 लिख दो। इस पूरे के प्लेस पे एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसे क्या लिख सकते हो, टी आएगा बाहर, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 dt क्या हो जाएगा, 2/3 TQ/3 माइनस टी प्लस सी। क्लियर है? अब अब यहाँ पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, 2/9 1 प्लस एक्स क्यूब 3/2 हो जाएगा, माइनस 2/3 और यहां से रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस सी। क्लियर है? इतना आप लोग को क्लियर है? हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखें। हो गया लिखा हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर x पे पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4 dx। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। ट्राई करें। सर वो x to the power 4 है क्या ब्रैकेट के अंदर? हाँ, एक ब्रैकेट के अंदर x पे पावर 4 है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट को पकड़ते हैं, कि कॉम्प्लेक्स पार्ट को सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ए वाला पार्ट दिख रहा है, तो हम लोग पहले इंस्टेंस में हम लोग क्या सोचेंगे कि एक्स पे पावर 4 प्लस 1 को टी पे पावर 4 रखो, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 को टी पे पावर 4 रखो। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसे क्या आ जाएगा, 4t क्यूब dt इक्वल टू 4x क्यूब dx। 4 4 कट कर दोगे
बट आपको एक्स क्यूब तो है नहीं यहाँ पे, तो आपको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो फिर आपको एक्स पे पावर 5 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स पे पावर 5, और एक्स पे पावर 5 को फिर आप निकालोगे तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये मेथड जो कर रहे हैं वैसे नहीं करना होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस पे अब हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिए। और इंटीग्रल बहुत प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छे से दिखेगा इंटीग्रल। क्लियर है इतना? ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पावर 4 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्स पे पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। जब आप एक्स पे पावर 4 कॉमन लोगे यहाँ से, तो बाहर क्या बन के आएगा, आप जब एक्स पे पावर 4 कॉमन लोगे तो बाहर क्या बन के आएगा, एक्स पे पावर 4 पावर 3/4, तो क्या आ जाएगा बाहर, बाहर एक्स क्यूब बन के बाहर आ जाएगा, और पहले से एक्स स्क्वायर है, मतलब 1/x पे पावर 5 होगा, और वो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/x पे पावर 4 3/4 होगा। अब आप सोचो कि अब आप इसको t सब्स्टिट्यूट करते हो, t सब्स्टिट्यूट करो या t पे पावर 4, आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ डिवाइड डिनोमिनेटर में पावर 4 है तो आप t पे पावर 4 भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, बट बेटर क्या होगा, t पे पावर 4 ही होगा, क्योंकि ये रूट से फोर्थ रूट से हट जाएगा। ऐसे आप t भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे अब आप सोचो इसको t सब्स्टिट्यूट करते हो या t पे पावर 4 सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो -4/x पे पावर 5 आएगा, मतलब x पे पावर 5 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, t पे पावर 4 सब्स्टिट्यूशन कर दो, किसके जगह पे, 1 + 1/x पे पावर 4 के प्लेस पे। आप चाहो तो t भी कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब t पे पावर 4 मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, 4t³ dt = -4/x पे पावर 5 dx। आपको क्या चाहिए, dx/x पे पावर 5 चाहिए, तो ये 4 पहले कट करा लो, तो क्या हो जाएगा 1/x पे पावर 5 dx = क्या हो जाएगा -t³ dt। अब आप लिख सकते हो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, -t³ dt अपॉन इसके प्लेस पे t पे पावर 4 रखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, t³ ही जनरेट हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको, a t³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -dt, और इसका क्या होगा -t + c, और आप इस -t के प्लेस पे क्या लिखोगे, 1 + 1/x पे पावर 4 होल पावर 1/4 + c। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 होल पावर 1/4 + c। क्लियर है? सर वहाँ पे x to the Yes. power क्लियर है आप लोग को? क्लियर है? इतना क्लियर है ना? सर वहाँ पे x to the power 5 वाला 5 लिखा है ना सर, x to the power 5। यहाँ पे ना? हाँ यस सर, ओके सर। हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एक मेथड और सीखते हैं। मान लो आपको ऐसा दिखा नहीं कि 1/1, ऐसा नहीं आपको दिखा कि 1 + 1/x पे पावर 4 के टर्म में लॉ ऑफ फेज सब्स्टिट्यूशन करो। आपको एक मेथड बताता हूं जिससे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो मैं भी इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से मैं एक टाइप के थ्रू आपको समझाता हूं, मैं ध्यान से देखें। क्लियर है? ध्यान से देखें। एक टाइप आपको पढ़ना है, आप ध्यान से देखिए।
एक टाइप है इंटीग्रल में x पे पावर m इंटू a प्लस बी एक्स पे पावर n होल पावर p dx। अगर p फ्रैक्शन में है, p फ्रैक्शन में है, तो हम यहाँ पे दो चीज करते हैं। हम लोग m प्लस 1/n पहले निकालते हैं। अगर ये इंटीजर आ गया तो हम लोग a प्लस बी एक्स पे पावर n के प्लेस पे t पे पावर k, वेयर k इज डिनोमिनेटर ऑफ p एज्यूम करता है। k इज डिनोमिनेटर पे वेयर k इज डिनोमिनेटर ऑफ p, a सब्स्टिट्यूशन करते हैं। if 1 m plus 1/n प्लस p इंटीजर होगा तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? a प्लस बी एक्स पे पावर n इक्वल टू एक्स पे पावर n इंटू टी पे पावर k सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वेयर k इज क्या है? k डिनोमिनेटर ऑफ p है। ठीक है, ये आप एक टाइप याद रखें, एक्स पे पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स टू द पावर n होल पावर p इस फॉर्म में है। तो आप ये दोनों अगर p फ्रैक्शन में है तो आप ये m प्लस 1/n निकालोगे एक बार। अगर इंटीजर आ गया तब तो यहीं से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर m प्लस 1/n प्लस p इंटीजर आ गया तो आपको ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो आप कंपेयर करो, आप इसे कैसे लिख सकते हो? एक्स पे पावर -2 1 प्लस एक्स पे पावर 4 -3/4 dx। m क्या होगा? -2, n क्या होगा? 4, p क्या होगा? -3/4। अब आप m प्लस 1/n निकालोगे। अगर आप m प्लस 1/n निकालोगे मतलब -2 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा? -1/4। मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग निकालेंगे क्या? a प्लस बी एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर n इंटू टी पे पावर k। कब सब्स्टिट्यूशन करेंगे? अब हम लोग क्या निकाल के देखेंगे? m प्लस 1/n प्लस p। m प्लस 1/n क्या आ गया? -1/4। और p क्या है? -3/4। क्या आ गया? -1। क्या आ गया? इंटीजर। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे आप लोग? आप लोग सब्स्टिट्यूशन करोगे 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इक्वल टू एक्स पे पावर 4 इंटू टी पे पावर 4। जब आप x पे पावर 4 को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 4 पे के चलते 1 और इसके चलते 1/x पे पावर 4 इक्वल टू t पे पावर 4। ये सब्स्टिट्यूशन करना होगा। क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है अच्छे से? सर एक यस सर। ठीक है, जल्दी से लिखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है इंटीग्रल अच्छे से? यस सर। चलो ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x² - 1 अपॉन x³ √2x पे पावर 4 -2x² +1 dx is equal to
ऑप्शन ए है 2x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। बी ऑप्शन है रूट अंडर 2x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। ऑप्शन सी है रूट अंडर 2x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी है रूट 2x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। और एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है IIT JEE 2006 में आया हुआ है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मेरा तो नहीं। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर हम लोग एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x क्यूब। और स्क्वायर रूट वाले अंदर वाले टर्म को कुछ टी सब्स्टिट्यूशन या टी स्क्वायर करोगे तो मैच तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है आपको पहले जैसा ही करना होगा जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। तब ध्यान से सुनो, आप यहां से x पे पावर 4 कॉमन लो पहले और चेक करो कि जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करने पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आप एक बार एक्स स्क्वायर कॉमन लेके देखो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया या एक्स पे पावर 4 और कुछ कॉमन नहीं ले सकते क्या? तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको जो भी होगा न्यूमरेटर में कितना टर्म आएगा, न्यूमरेटर में कितना टर्म आएगा? न्यूमरेटर में कितना टर्म आएगा? 2 ही टर्म होगा। और 2 टर्म के लिए आपको यहाँ पे कितना टर्म चाहिए? एक टर्म कांस्टेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स है तो एक टर्म कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब है या तो आप अभी करके मैच कराओ, तो अभी तो मैच नहीं कर रहा है, एक बार आप एक्स पे पावर 4 कॉमन लेके मैच कराओ। मतलब आपको क्या करना है कि नीचे 3 टर्म्स होना चाहिए, 3 टर्म्स है उसमें एक टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टर्म्स बचेगा। इतना क्लियर है? तो आप हम लोग एक्स पे पावर 4 पहले कॉमन लेके चेक कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स पे पावर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा एक्स पे पावर 5 2t dt, और एक क्या हो जाएगा एक्स पे पावर -2 आएगा, -2 आगे आएगा तो +4 हो जाएगा, +4 अपॉन एक्स क्यूब 2 - 2/x स्क्वायर प्लस 1/x पे पावर 4 dx। अब सेपरेट करो ऊपर, क्या होगा 1/x पे पावर 3 माइनस 1/x पे पावर 5 dx अपॉन रूट अंडर 2 - 2/x स्क्वायर प्लस 1/x पे पावर 4। अब आप इसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन करो, टी सब्स्टिट्यूशन करो या टी स्क्वायर, आपकी मर्जी, बट स्क्वायर रूट है तो आप टी स्क्वायर करो, ज्यादा बेटर है। आप यहाँ से जब टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन करोगे, आप पहले चेक कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो मैच करेगा, क्योंकि यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो -2 अपॉन x4 सॉरी -2 अपॉन x क्यूब जो मैच करेगा, यहाँ पे -4 अपॉन x5 मैच करेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो। क्लियर है? आप इसको करोगे तो इसका क्या होगा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 अपॉन एक्स क्यूब, और इसको करोगे तो -4 अपॉन एक्स पे पावर 5 मैच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू 2 - 2/x स्क्वायर प्लस 1/x4 को सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा -4 अपॉन एक्स पे पावर 5 dx। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लोगे
4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, t/2 dt इक्वल टू 1/x³ माइनस 1/x⁵ dx। आप इसके जगह पे क्या रख दोगे, t/2 dt, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, t/2 dt, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। आपको t स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन किया था, tt कट हाफ dt, और ये क्या आ जाएगा, हाफ t प्लस सी, हाफ t के प्लेस पे क्या रख दोगे, रूट अंडर 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x⁴। जब आप एलसीएम लोगे तो 2x² माइनस 2x² प्लस 1, और यहां से आपको x² बाहर आएगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर, एक मिनट लिखते Yes, sir. और क्वेश्चन हम लोग करते हैं पे, ऐसा क्वेश्चन और करते हैं पे। हो गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल करना है आपको, ध्यान से देखें। इंटीग्रल है x⁴ माइनस 2 अपॉन x² रूट अंडर x⁴ प्लस x² प्लस 2 dx। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। हो गया? Yes, sir. हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। देखो पहले हम लोग x⁴ कॉमन लेके देखेंगे, तो बाहर x⁴ आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे 2/x4 आएगा। तो जब आप यहाँ पे x⁴ लोगे तो यहाँ 1/x², 2/x4, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैच नहीं करेगा। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, बट इतना पता हमें जरूर है कि इसमें 2 टर्म होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। हमें इतना जरूर पता है कि नीचे वाले 3 टर्म्स में एक कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद हमें 2 ही टर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अब अगला बार हम लोग x² कॉमन लेके चेक करेंगे। x² कॉमन लोगे तो यहाँ पे x³ जनरेट होगा, x² कॉमन लोगे तो बाहर x1 आएगा, और x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, x² कॉमन लेके चेक करेंगे, और x² बाहर x बन के आएगा, और x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³ क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 2 अपॉन x³, और यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2/x² dx। जब आप सेपरेट करोगे क्या हो जाएगा, x माइनस 2/x³, नीचे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2/x² dx। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। अब आपको दिख रहा है कि इसको t² सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t² इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस 2/x², तो 2t dt क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4/x³ dx। जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2t dt 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4/x³ dx। 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, t dt अपॉन t कट हो गया, ये t प्लस सी, t क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/x स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? Yes, क्या sir. क्लियर है आप लोग को? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से करें। इंटीग्रल ऑफ पी एक्स पे पावर p प्लस 2q माइनस 1 माइनस q एक्स पे पावर q माइनस 1 अपॉन एक्स पे पावर p प्लस q, नहीं, एक्स पे पावर 2p प्लस 2q प्लस 2x p प्लस q प्लस 1 dx। ऑप्शन है, इंटीग्रल है, देखिए, और ऑप्शन मैं दे रहा हूं, माइनस एक्स पे पावर p अपॉन एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन बी है आपका एक्स पे पावर q अपॉन एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन सी है माइनस एक्स पे पावर q अपॉन एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन डी है एक्स पे पावर p अपॉन एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 1 प्लस c। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलो मैं बता देता हूं बालक, ध्यान से देखें आप लोग। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें आप लोग। इसे आप जब आप ऑब्जर्व करोगे इसे डिनोमिनेटर को और यहाँ के आंसर के डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप वो कर लो, p एक्स पे पावर p प्लस 2q माइनस 1 माइनस q एक्स पे पावर q माइनस 1, या आप लिखोगे एक्स पे पावर p प्लस q प्लस 1 दी होल स्क्वायर। आपको तो इतना तो जरूर आप सोच रहे होगे कि अच्छा सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे इसी को t सब्स्टिट्यूशन करना है और न्यूमरेटर वाला मैच करेगा, यही आप सोचोगे ना कि आपको यहाँ वाला सब्स्टिट्यूशन आप करोगे यहाँ वाले पार्ट का और ऊपर वाला मैच करना चाहिए डिफरेंशिएट करने के बाद। तो आप ध्यान से सोचें, अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो अगर आप इसे t एज्यूम करके अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो मैच ही नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x पे पावर p प्लस q प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, p प्लस q x पे पावर p प्लस q माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। मतलब आपको तो दो टर्म डिफरेंशिएट करके आना है। अगर आप इसको डायरेक्टली अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक ही टर्म मिलेगा। इसका मतलब है इसे हम लोग डायरेक्टली इतना पार्ट को t सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करोगे एक तो मैच नहीं करेगा कुछ, दूसरी बात है कि आपको एक ही टर्म डिफरेंशिएट करके मिलेगा और आपको न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं। अब आप सोचो, अब यहाँ पे ध्यान दो, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ p आ रहा है और यहाँ माइनस q आ रहा है। कैसे आ रहा होगा, जब यहाँ पे x पे पावर p और यहाँ पे x पे पावर माइनस q आ गया होगा, और x पे पावर p यहाँ पे जनरेट आप कैसे करोगे, x पे पावर q कॉमन लेके। जब x पे पावर q कॉमन लोगे यहां से, ध्यान से देखिए, x पे पावर q कॉमन लोगे तो आ जाएगा x पे पावर p प्लस x पे पावर माइनस q होल स्क्वायर, और जो बाहर आएगा x पे पावर q लोगे तो x पे पावर 2q बन के आएगा। इतना क्लियर है?
अब आप इस पार्ट को यहां एडजस्ट कर दो, एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स पे पावर पी माइनस वन हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस क्यू एक्स पे पावर माइनस क्यू माइनस वन हो जाएगा, और नीचे रहेगा क्या, एक्स पे पावर पी प्लस एक्स पे पावर माइनस क्यू दी होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर है इतना आपको? मुझे ए पी एंड ए माइनस क्यू थोड़ा सा हिंट दिया कि एक्स पे पावर पी और एक्स पे पावर माइनस क्यू बनाओ, ठीक है। अब आप इसको टी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो dt निकालोगे, पी एक्स पे पावर पी माइनस वन माइनस क्यू एक्स पे पावर माइनस क्यू माइनस वन dx, क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टी प्लस सी, क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई एक्स पे पावर पी प्लस एक्स पे पावर माइनस क्यू प्लस सी, आंसर आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, आप वन बाई एक्स पे पावर क्यू लिखेगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स पे पावर क्यू अपॉन एक्स पे पावर पी प्लस क्यू प्लस वन प्लस सी। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिए, अगर आपको कॉस टू द पावर पॉजिटिव ऑड आ जाए तो ऐसे केस में हम लोग t इक्वल टू साइन एक्स को सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हम लोग करेंगे cos x, जब cos x पे पॉजिटिव ऑड पावर होगा तो हम लोग साइन एक्स को क्यों सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आप इसे इजीली समझ सकते हो, जब आप t इक्वल टू साइन एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x dx, मतलब एक cos x dx के साथ चला जाएगा। तो आप सोचो, एक cos x जब dx के साथ चला जाएगा तो क्या होगा, अगर वहां पे ऑड पावर होगा, अगर cos पे ऑड पावर होगा तो एक cos x dx के साथ चले जाने के बाद cos पे इवन पावर होगा, और cos पे इवन पावर होगा तो आप उसे साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओगे बाय यूजिंग फॉर्मूला cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर cos पे अगर इवन पावर होता तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक cos x dx के साथ चला जाता तो cos पे कितना पावर बचता, cos पे ऑड पावर बचता, और cos पे ऑड पावर बचता तो आप उसे साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप जबरदस्ती एक्सप्रेस भी करोगे तो और भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अगर साइन पे पॉजिटिव ऑड हो जाए तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t इक्वल टू cos x सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद cos x का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x जनरेट होगा। इसका मतलब है एक साइन x dx के साथ चला जाएगा, तो एक साइन x dx के साथ चले जाने के बाद आपको साइन पे इवन पावर बचना चाहिए, सो दैट आप उसे cos के टर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। क्लियर है? अगर मान लो साइन पे भी पॉजिटिव ऑड है एंड कॉस पे भी पॉजिटिव ऑड है, और इसका आपको इंटीग्रल करना है, इस केस में आप साइन को सब्स्टिट्यूशन करो या कॉस को सब्स्टिट्यूशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आप t साइन एक्स को सब्स्टिट्यूशन करो और cos x को सब्स्टिट्यूशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब साइन एक्स करोगे तो cos का एक पावर चला जाएगा dx के साथ, तो cos पे इवन पावर होगा, और जब आप इवन पावर होगा तो आप इस cos पे जब इवन पावर होगा तो उसे आप साइन के टर्म्स में इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर आपको इतना? अगर मान लो साइन पे पावर पॉजिटिव इवन हो जाए
मैं शॉर्ट में लिखता हूं आपको। अगर साइन पे पॉजिटिव इवन पावर आ जाए और कॉस पे पॉजिटिव इवन आ जाए और दोनों पे पॉजिटिव इवन आ जाए, कॉस पे पावर साइन पे पावर पॉजिटिव इवन इंटू कॉस पे पावर पॉजिटिव इवन, तो ऐसे केस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और मल्टीपल्स एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, इस पूरे में आपको क्या करना होगा, यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला एंड कन्वर्ट in terms of multiple angles, in terms of multiple angles। आपको मैं समझाता हूं। अगर हमने पहले ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, जब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना है तो आप उससे क्या करते थे, मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करते थे बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला। आप क्या लिखते थे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तब आप इंटीग्रल स्टार्ट करते थे। इन द सेम वे अगर आपको कॉस पे पावर कॉस स्क्वायर इन द सेम वे अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना होता था तो आप उसे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते थे और इंटीग्रल स्टार्ट करते थे। क्लियर है आपको इतना? अब हम लोग एक और लास्ट टाइप पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन पे पावर एम एक्स इंटू कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स। इसमें एम ऑड हो इवन हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ लास्ट वाले टाइप में एक चीज चेक करना होगा, इफ एम प्लस एन निकालना है आपको, अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, मान लो ये आ गया -2k और ये पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos टू द पावर 2k x से डिवाइड करना होगा। तो ध्यान से देखिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 2k x। आपको न्यूमरेटर में 1 बाई कॉस टू द पावर 2k x को sec टू द पावर 2k x लिखना है एंड डिनोमिनेटर को आपको tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप t इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूशन करोगे। क्लियर है? आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, साइन पे पावर 3x इंटू कॉस पे पावर 6x आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे किस पे पॉजिटिव ऑड पावर है, तो साइन पे पॉजिटिव ऑड पावर है, इसका मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन कॉस करना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद एक साइन dx के साथ चला जाएगा और फिर जब साइन पे इवन पावर बचेगा तो आप उसे कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t इक्वल टू कॉस एक्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स जब आप निकालोगे, आपको यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स निकालोगे
क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो आप ऐसा करो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 6x, कॉस के प्लेस पे तो आप टी रख सकते हो, चाहे अभी आप कॉस टू द पावर 6x ही लिखो, इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, माइनस डी टी लिख दोगे। ये तो टी पे पावर 6 हो जाएगा, और इसे आप क्या करोगे, इवन पावर है तो कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके कॉस की जगह पे आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा टी पे पावर 8 माइनस टी पे पावर 6 डी टी, और क्या हो जाएगा, टी पे पावर 9 अपॉन 9 माइनस टी पे पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। उसके बाद आप टी को रिप्लेस कर दो, cos टू द पावर 9x अपॉन 9 माइनस cos टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो आपको मैंने जो समझाया है आप अच्छे से घर पर रिवीजन करें। जो भी आपको डाउट है आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी आज कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है, अभी जस्ट अभी हमने साइन एंड कॉस से जब इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस के का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो आप उसे सोचिए कि क्यों सर ऐसा बोल रहे थे कि टी इक्वल टू साइन एक्स करना है जब कॉस पे ऑड हो, साइन पे जब ऑड हो तो टी इक्वल टू कॉस एक्स करना है। ये सब आप सोचिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।